ये देख सकते हो मलाई देना, खा लो, पतंग उड़ा दो आराम से, सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ा दो। क्या कह रहा है, बाहर की भीड़ आई हुई है सारी, बाहर की है ये बाहर की है, तो बता रहे हैं डूब का मर्चा पतला ना लो, डूब के क्या लगता है ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ पतंग, कलमे की खातिर पतंग। अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं माहौल बदल सकता है, देखो ना। अच्छा, इस्लाम जिंदाबाद, कलमा जिंदाबाद इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, लास्ट देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज का वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि बिहार में MIM पार्टी की बड़ी जीत होने वाली है, बड़ी कामयाबी MIM पार्टी को मिलने वाली है। साथ साथ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें ये साफ और क्लियर बताया जा रहा है कि MIM पार्टी की 24 सीटें नज़र आ रही है, और साथ साथ बिहार का CM MIM पार्टी के जानिब से ही बन सकता है। इस तरह का ये सर्वे निकल कर सामने आया है, और किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बिहार में प्रचार कर रहे हैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और एक सर्वे का जो वीडियो निकल कर सामने आया है वो वीडियो आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आपको तसल्ली होगा, इत्मीनान होगा कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी पार्टी जो है बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है, बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। तो आप सभी को मैं पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। बताएंगे, और इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। इसके साथ ही आप भी जिस इलाके में रहते हो, जिस जिला में रहते हो, जो सीट पड़ती हो उसके बारे में आप भी कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कि आप क्या किसकी हवा है, महागठबंधन की, NDA की, या फिर जनस्वराज की। बिहार में 243 सीटें हैं, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 122। तो ये बहुमत का आंकड़ा बिहार चुनाव के सर्वे में कौन छू रहा है और कौन इसके आसपास भटक रहा है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल। उसके मुताबिक अगर बात करें सबसे पहले पटना की, पटना में 14 सीटें हैं, और इन 14 सीटों में जो कांटे की टक्कर दिख रही है, NDA के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं, वहां महागठबंधन के खाते में 5, और AIMIM का भी खाता खुल सकता है, उसको भी 1 सीट जाती दिख रही है। इसके अगर बात करें गया की, गया में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 50-50 का मुकाबला दिख रहा है। 5 सीटें NDA को मिलती दिख रही हैं, और 5 सीटें ही महागठबंधन को भी मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा बात अगर औरंगाबाद की करें तो यहां भी 6 सीटों पर मुकाबला है, NDA 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। तो NDA औरंगाबाद में आगे चल रही है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें हैं, और यहां भी मुकाबला काफी टफ माना जा रहा है। पिछली बार भी यहां NDA को अच्छी खासी सीटें मिली थी, तो इस बार NDA के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। वहां महागठबंधन भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 4 सीटें पाता दिख रहा है। वहीं कैमूर की बात करें जहां 4 सीटें हैं, यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। NDA खाते में 2 सीटें, महागठबंधन के खाते में 1 सीट, और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में जाती दिख रही है। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में 7 सीटें हैं, जहां NDA के खाते में 2 सीटें, और महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, और 1 सीट जनस्वराज के खाते में जाती दिख रही है। गोपालगंज की बात करें जहां 6 सीटें हैं, तो यहां भी मुकाबला 50-50 का है। NDA को 3 सीटें, और महागठबंधन को भी 3 सीटें मिलती दिख रही है। बात अगर खगड़िया की करें तो यहां भी जो मुकाबला है वो 50-50 दिख रहा है। 4 सीटों पर NDA को 2 और महागठबंधन सीटें मिलती दिख रही हैं। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी 4 सीटें हैं, यहां भी मुकाबला 50-50 है और 2-2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बेगूसराय जिसे लेफ्ट का गढ़ कहा जाता है, यहाँ 7 सीटें हैं जिनमें NDA के खाते में 2 सीट, महागठबंधन यहाँ 3 सीट जीतता दिख रहा है। AIMIM को 1 सीट मिल सकती है और जनस्वराज का भी खाता खुल सकता है, उसको भी 1 सीट मिलती दिख रही है।
नालंदा की बात करें तो नालंदा में भी 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ एनडीए को 4 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। मधुबनी में 10 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 4 और महागठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछले चुनाव में यहाँ एनडीए का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बार कुछ हालात बदले दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करें सीतामढ़ी की, सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, जहां एनडीए को 4 और महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। कटिहार, सीमांचल का जिला है कटिहार, जहां 7 सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों सीवान की बात करें तो सीवान में 8 सीटें हैं, जहां एनडीए के खाते में 3 सीट और महागठबंधन को भी 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां भी मुकाबला 50-50 का है, जहां एनडीए के खाते में 2 सीटें और 2 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में 3 सीटें हैं, जहां एनडीए के खाते में 2 और 1 सीट महागठबंधन को जा रही है। तो इतने जिलों की सीटों को अगर टोटलिंग की जाए तो अभी तक कुल सीटें जो हुई, जितने जिलों की मैंने बात की, उसमें एनडीए 57 सीट और महागठबंधन को 55 सीट और एआईएमआईएम को 3 सीट और जन स्वराज को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं वैशाली की, तो जहां 8 सीटें, यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें, महागठबंधन को 4 सीटें और जन स्वराज को 1 सीट मिलती दिख रही है। नवादा में भी 5 सीटें हैं, यहां पर एनडीए को 2, महागठबंधन को 2 और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाती दिख रही है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए 3, महागठबंधन 3 और जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा जो जमुई में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट, महागठबंधन को 2 सीट और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को भी मिल सकती है। समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों में 4 सीट जो है वो एनडीए को और महागठबंधन को 5 सीट और 1 सीट एआईएमआईएम को जाती दिख रही है। बांका की बात करें तो बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां 3 सीटें एनडीए को और 2 सीटें महागठबंधन को जाती दिख रही हैं। रोहतास में भी 7 सीटें हैं, इनमें एनडीए को 3, महागठबंधन को 3 और जन स्वराज को 1 सीट मिलती दिख रही है। तो दोस्तों आप भी अगर इन्हीं जिलों में रहते हैं तो आप भी बताइए, आपके हिसाब से आपके जिले में कौन आगे चल रहा है, महागठबंधन या एनडीए, किसकी लहर है और जन स्वराज किसको नुकसान पहुंचा सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। सुपौल की बात करें तो सुपौल में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 3 और महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं और पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, एनडीए का प्रदर्शन बढ़िया था, लेकिन इस बार कुछ मामला पलट सकता है। एनडीए के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 8 सीट और एआईएमआईएम भी यहां खाता खोल सकती है। किशनगंज की बात करें जो सीमांचल का जिला है, यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एनडीए को, 2 सीट महागठबंधन को और 1 सीट एआईएमआईएम की दिख रही है। इसके अलावा जो अरवल है, अरवल में भी 2 सीटें, यहाँ 50-50 का मुकाबला है, एनडीए को भी 1 सीट और महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। सारण जहां 10 सीटें हैं और इसको आरजेडी का गढ़ भी कहा जाता है, यहां पर एनडीए 2, महागठबंधन 6, एआईएमआईएम 1 और जन स्वराज को 1 सीट मिल सकती है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 2 और महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, यहां भी मुकाबला 50-50 का है और दोनों को 1-1 सीट मिलती दिख रही है एनडीए और महागठबंधन को। मुजफ्फरपुर में पिछली बार महागठबंधन की आंधी चली थी, तो वो आंधी थोड़ा सा डाउन होती दिख रही है। इस बार यहाँ एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 7 सीटें और जो है 1 सीट एआईएमआईएम को भी जाती दिख रही है और 1 सीट जन स्वराज के खाते में भी जाती दिख रही है। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2, महागठबंधन को 6 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगर अब तक की सीटों की बात करें तो एनडीए को 9। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से उन्होंने बताया है कि 24 सीटें जो है बिहार से एमआईएम पार्टी की नजर आ रही है और लखीसराय में 2 सीटें हैं, यहाँ भी 1-1 सीट महागठबंधन और एनडीए को मिलती दिख रही है। बक्सर में 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को 1
और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। और अगर अररिया की बात करें तो अररिया में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां एनडीए 3 और महागठबंधन को 2 और एआईएमआईएम भी 1 सीट निकाल सकती है। तो ये था बिहार के सभी जिलों का चुनावी सर्वे, ओपिनियन पोल, जो धरातल पर क्या चल रहा है उसको लेकर था। और इसके मुताबिक जो फाइनल रिजल्ट है 243 सीटों की बात करें, बिहार की सभी 243 सीटों की, तो इस बार एनडीए 100 का आंकड़ा नहीं छूता दिख रहा है, 99 पे ऑल आउट होता दिख रहा है। वहीं जो महागठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े से 3 सीट ज्यादा यानी कि 125 पर जाकर खड़ा दिख रहा है। और इस बार एआईएमआईएम पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। जो पिछली बार 5 सीट जीती थी वो इस बार 11 सीट जीतती दिख रही है। इसके अलावा जनसुराज प्रशांत किशोर की, जिसका ये अपना पहला चुनाव है और जो बिहार की सभी सीटों पे लड़ रही है, और उसको भी 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो एक बार आपको फिर 24 सीटों में से एमआईएम पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एमआईएम पार्टी जो है बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी बिहार के अंदर, और बिहार में एमआईएम पार्टी का ही सीएम बनेगा? तो आप क्या सोचते हैं इस ताल्लुक से? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।